ए फादर इज ए डॉटर्स फर्स्ट लव, यानी एक पिता अपनी बेटी का पहला प्यार होता है। और यही बात दुनिया में सब जानते हैं, पहचानते हैं और इतना ही एहसास से जीते भी हैं। पर तो भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलतियां रहती है। तो आइए एक अच्छी सी मोटिवेशनल स्टोरी से समझते हैं जीवन में बेटी का महत्व क्या है और बेटी जो कर सकती है वो कहाँ कोई और कर सकता है। तो ज़िंदगी में आगे बढ़ने की डोरी के साथ एक अच्छी सी मोटिवेशनल स्टोरी आपके लिए। सलाम दुआ वड़क्कम, केम छो सारू छे, घनश्याम नाम मारू छे। फिर से एक बार आपके साथ एक अच्छी सी मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। एक बार कॉलेज में एक लड़की 32 साल की उम्र वाली कॉलेज में जाती है और वहाँ पे पढ़ाने के बच्चे को शुरुआत करती है। बच्चे बड़े ही प्यार से उनके साथ पढ़ते हैं। टीचर इतनी खूबसूरत थी कि सभी बच्चे टीचर के बहुत प्यार से दुलार से एकदम इम्प्रेस करने लगे और सब बोलने लगे, टीचर आप इतनी खूबसूरत हो, आप इतने अच्छे हो, तो आप इतने साल तक शादी क्यों नहीं की? आपने कहीं किसी को ढूंढने की कोशिश नहीं की? क्या किसी से आपका प्यार नहीं हुआ? तब टीचर मुस्कुराते हुए उनकी स्टोरी कहती है। टीचर स्टोरी सुनाते हुए कहती है कि एक 4 बेटियों की माँ प्रेग्नेंट थी और उसका पति उससे कहता है कि इस बार तो तुम्हें बेटा ही जन्म करना है। अगर बेटा जन्म नहीं किया तो तुम्हें निकाल दूंगा, तुम्हारी बेटियों को भी घर से निकाल दूंगा। और वही बात को लेकर उसकी माँ चिंतित थी कि मेरे पेट से बेटी जन्मेगी या बेटा जन्मेगा। पर कुदरत के होने को कौन टाल सकता है? फिर से वही घर पे बेटी पैदा हो जाती है। गुस्सा हुआ बाप वो बेटी को लेके जाता है और 4 रास्ते पे छोड़ के आता है। पर बाप था, थोड़ी इंसानियत उसमें भी थी, पर वो गरीबी की वजह से वो बेटी को रास्ते पे छोड़ के आता है। पर थोड़ी देर वहाँ रुकता है और देखता है कोई ले जाए, कोई ले जाए। पर कई घंटे बीत जाते हैं पर वो बच्ची को कोई नहीं ले जाता है। फिर से वो बाप वो बच्ची को उठा के घर पे वापस लेके आ जाता है। गरीबी इतनी ज़्यादा थी और परवाह इतनी थी कि ये बेटियों का भरण पोषण नहीं करेगा, तो इसीलिए उसने फिर से दूसरी रात लगातार वही समय पे बेटी को 4 रास्ते पे छोड़ दिया, बड़े ही दुख के साथ। पर क्या था, बाप था, फिर से वहाँ जाके रुकता है, कोई ले जाए अच्छा है, वो देखने के लिए खड़ा रहा। पर कई घंटे बीत गए पर कोई लेने के लिए नहीं आया। फिर क्या था, वो बाप फिर से वो बेटी को लेके आ गया और बड़े ही दुख के साथ उसको घर में रखा और उसका भरण पोषण करने लगा। और उसकी माँ को फिर से प्रेग्नेंट कर दिया और बच्चे की आस उसने रखी। पर इस बार भगवान ने उसकी सुन ली और उसकी माँ की कोख से एक लड़का पैदा हुआ। पर इस दरमियान हुआ क्या कि जो बड़ी बेटियां थी उसमें से एक बेटी भगवान को प्यारी हो गई, तो उसने फिर से अपनी माँ को प्रेग्नेंट कर दिया। फिर से दूसरा लड़का हुआ। पर इस दौरान जो गरीबी और भूखमरा इतना था कि घर में जो बेटियां थी वो बीमार पड़ती थी, उसकी दवाई के लिए पैसे नहीं थे और वो मरने लगी। एक एक करके सारी बेटियां मर गई, बस एक लास्ट बेटी जो बाप फेंकने गया था रास्ते पर, वो बेटी जिंदा रह गई। और हुआ क्या, 4 बेटे हो गए और एक ही बेटी बच गई। गरीबी इतनी ज़्यादा थी और माँ की परवरिश के लिए भी पैसा नहीं था, तो कोई दवाई नहीं कर पाया उसका बाप। और वो कंडीशन में उसने अपनी माँ को खो दिया, यानी घर में एक लड़की, 4 लड़के और एक बाप ही रहा। और बड़े होने के बाद वो लड़के अपने जीवन में इतने व्यस्त हो गए कि वो बच्चों ने अपने बाप की कोई खबर रखना छोड़ दिया। यानी अब बाप की खबर अंतर या उसकी देखभाल करने वाला ये लड़की के सिवा जीवन में कोई नहीं था। बाप बड़ा ही पछता रहा था कि ये लड़की को मैंने रास्ते पे छोड़ना चाहा था, आज वही लड़की मेरा सहारा है। सब लड़के मुंह में उंगलियां डाल के रुक गए और ये दुख भरी कहानी सुनकर टीचर के लिए इतना प्यार आ गया। एक बेटी ने अपने बाप को जीवन संभालने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। जो बाप उसे रास्ते पे छोड़ने वाला था, रास्ते पे छोड़ के भी आया था, पर कुदरत का करना था और वो रह गई, जिंदा रह गई और उसके बाप के लिए एक आस बन गई। तो बस दोस्तों, सीख यही है, लड़का हो या लड़की, पर लड़की जो प्यार अपने माता पिता को करती है उससे ज़्यादा प्यार कम ही लड़के कर पाते हैं। और इससे भी बड़ी बात है कि अगर ये लड़की चाहे तो हर माँ बाप को, चाहे वो लड़के का हो या अपने खुद का हो,
अगर प्यार से प्यार करेगी तो ये पूरी धरती स्वर्ग से भर जाएगी, ना कोई अनाथ आश्रम की जरूरत पड़ जाएगी। और एक बढ़िया सी बात है, अपमान न कर तू औरत का, इससे ही दुनिया चलती है। आदमी जन्म से ही उसकी गोद में पलता है। यानी औरत का सम्मान करे। बेटी, माँ, बहन, ये रिश्ते जो है वो दुनिया चलाने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो हमेशा औरत का सम्मान करे। और हाँ, दूसरी बड़ी बात कि औरत अगर ये बात समझे और सब माँ बाप को अपना माँ बाप समझेगी तो कोई अनाथ आश्रम की ज़रूरत ये दुनिया में नहीं पड़ेगी। क्योंकि वो नारी ही है जो समझती है प्यार देना है, देना है और देना है। समर्पण की जिसकी भावना है वही वो नारी, उसका नाम है। तो बस दोस्तों, ये मोटिवेशनल स्टोरी फैलाइए, नारी का सम्मान कीजिए, खुश रहिए खुद के लिए, अपनों के लिए, और हमेशा स्वस्थ रहे, समृद्ध रहे। और ये पॉजिटिव बातें फैलाते रहिए कि पॉजिटिविटी फैलानी पड़ती है, नेगेटिविटी तो अपने आप फैल जाती है। धन्यवाद आपका लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए। और धन्यवाद इस ब्रह्मांड का जिसने मुझे ये अच्छे से काम के लिए चुना है और आप सबका प्यार दे रहा है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। लव यू जिंदगी।